हेलो बच्चों, कल आप लोग का पेपर है ना कंप्यूटर साइंस का, प्रोग्रामिंग मेथडोलॉजीज एंड डेटा स्ट्रक्चर का 2026 का बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए। तो ये पेपर मेरे पास अवेलेबल हो गया है, तो आप ये वाला पेपर जरूर पढ़ के जाएं अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये पेपर विक्रम यूनिवर्सिटी का है, लेटेस्ट पेपर है, ठीक है, मेजर सेकंड का। तो आप इस वाले पेपर को जरूर देखें और इसमें देखिए किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ के चले जाना और इन क्वेश्चंस को भी पढ़ लेना, ठीक है। मैं आपको एक करके सारे क्वेश्चंस दिखाऊंगी, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखना और सुनना, ठीक है, और फिर उनके आंसर्स भी ढूंढ लेना। ये लेटेस्ट पेपर है 2026 का ही, तो इस पेपर को बिल्कुल मिस मत करना, जरूर से करके जाना, ठीक है। आपके पास एकदम बिल्कुल कम टाइम ही बचा है ना, तो ये वाला पेपर अकेला पढ़ लो, ठीक है। आप पास हो जाओगे आराम से। पास होने के लिए आपको 25 मार्क्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अगर सेक्शन ए की बात करें, 5 क्वेश्चन पूछे थे, 2 मार्क्स के, 10 मार्क्स की यूनिट थी। पहला जो क्वेश्चन पूछा था सबसे सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट इज एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था व्हाट इज बाइनरी ट्री। थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज हैशिंग। मैंने इसी तरीके से जो बीसीए फर्स्ट ईयर का पेपर भी अवेलेबल था मेरे पास जीवाजी यूनिवर्सिटी का, वो भी मैंने डाल दिया। उसमें भी सेम टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे गए थे, जैसे ये वाला क्वेश्चन उसमें भी था, ये भी उसमें क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से तो वाला पेपर भी एक बार जरूर देख लें, आपके पास काफी टाइम है। आप लोग लास्ट टाइम में क्या पढ़ोगे, यही पढ़ लो, ठीक है। आपका कल ही एग्जाम है ना, ये बीयू के बच्चों के लिए बोल रही हूँ, और ये पेपर्स एमपी के सारे बच्चे कर सकते हैं क्योंकि उन सबका सिलेबस सेम होता है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर की परिभाषा दीजिए। फिर सेक्शन बी की बात करें, इसको तो जरूर करके जाना क्योंकि सेक्शन बी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, 7 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 28 मार्क्स की यूनिट होती है। अगर यूनिट अच्छे से कर लोगे तो आप पास हो जाओगे, ठीक है। 200 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है राइट एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन, ठीक है। मैंने वो वाला पेपर भेजा था ना आपके लिए अभी बीसीए वालों का, तो उनके में भी सेम यही क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन भी आया था, क्योंकि सिलेबस तो सेम है तो सेम ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये बीएससी कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों के लिए, वो बीसीए वाले बच्चों के लिए था। एक्सप्लेन द सिलेक्शन सॉर्ट, ये वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना आप सारे, ठीक है, रिपीट होंगे, आप देखोगे। और टॉपिक भी नोट कर लेना किस टॉपिक से, अगर टाइम बचे तो वो टॉपिक भी पूरा पढ़ के चले जाना। व्हाट इज ग्राफ, राइट इट्स टाइप। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन बीएफएस एंड डीएफएस। सिक्स क्वेश्चन है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च। अब आपको थर्ड पेपर भी चाहिए होगा ना, तो आप वो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां से ये वाला पेपर ले लेना मेरे से। और क्या कर लेना, अगर जिस बच्चे को अगर मैं पेपर नहीं दे पा रही हूँ तो ये वाली वीडियो पूरी देख लेना, है ना, क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे उसको। और अगर आपको थर्ड मेजर पेपर चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, इस पे कमेंट कर सकते हो कि क्या है सब्जेक्ट। दूसरा आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हो, है ना। पर उसके लिए आप क्या करोगे, लाइक करोगे मेरे चैनल को और सब्सक्राइब, लाइक करोगे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट भी करोगे, ठीक है। तो ये पढ़ लिया था क्या, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ लीनियर सर्च। फिर सेक्शन सी की बात करें, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, 16 मार्क्स के होते हैं, 32 मार्क्स यूनिट। अब जिस भी बच्चे को पास होना है तो वो पहले क्या करेगा, सेक्शन सी को करेगा, उसको पढ़ेगा और उसके 2 क्वेश्चंस को अच्छे से निपटाएगा, ठीक है। फिर पास होने के मार्क्स हो जाएंगे। फिर सेक्शन बी और ए अटेम्प्ट करना, ठीक है, 500 शब्दों में लिखना रहता है। 7th क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर। व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन इट्स टाइप इन डिटेल। डेटा स्ट्रक्चर क्या है, इसके प्रकारों को विस्तार में समझाइए, ठीक है। फिर 8th क्वेश्चन है आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन को ट्री स्ट्रक्चर से समझाइए, एक्सप्लेन आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन यूजिंग ट्री स्ट्रक्चर। 9th क्वेश्चन है, मेरे को जल्दी पढ़ी तो आप लोगों का बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से क्वेश्चंस देख लो। एक्सप्लेन इन्फिनिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और आप मुझे कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो से और पेपर से आपको हेल्प मिलती है क्या, जिससे मैं आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस बनाऊं। इन्फिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को समझाइए। 10th क्वेश्चन एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग की पूरी प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। 11th क्वेश्चन है व्हाट इज एवीएल ट्री, राइट इट्स एडवांटेजेस। एवीएल ट्री क्या है, इसके लाभ लिखिए, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था, इसको पढ़ लेना, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करना, सेक्शन सी पढ़ लेना। देखो सेक्शन सी के ये 6 क्वेश्चन हैं, जितने भी हैं 5-6 क्वेश्चन, इनको पढ़ लेना, ठीक है। इनको पढ़ लोगे तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके और पास हो जाओगे, 36 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना आप लोगों को। और ये 200 शब्दों में फिर सेक्शन बी पढ़ लेना। फिर मेरे पास एक और पेपर है बीसीए का, है ना, फर्स्ट का, वो भी मैंने अपलोड कर दिया, आप देखोगे तो वाला भी पढ़ के चले जाना आप लोग, है ना। तो आपके लिए क्या हो जाएगा, 2 पेपर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ में देख लेना किस टॉपिक से क्वेश्चन बने थे, वो टॉपिक पढ़ के चले जाना, ठीक है। और साथ में क्या कर सकते हो, और वो टॉपिक पढ़ के चले जाना। और मैंने अभी मेजर थर्ड पेपर भी डालने वाली हूँ, मैं डेटा स्ट्रक्चर का है, वो बीसीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए है। आप बताना आपका मेजर थर्ड पेपर क्या है, मैं भी वो देख के डालूंगी आप लोग के लिए, है ना, मेरे पास अगर अवेलेबल होगा तो। अगर और किसी यूनिवर्सिटी का, मेरे पास अभी कंप्यूटर साइंस का तो सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी का अवेलेबल है, एक जीवाजी यूनिवर्सिटी का और एक विक्रम यूनिवर्सिटी का है। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी का बीसीए वालों वाला है और बीएससी वाला विक्रम यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो आप ये वाले क्वेश्चंस पढ़ के चले जाएं। मेजर माइनर, मेजर तो आपका अब थर्ड बचा है, माइनर की भी आपको अगर पेपर्स चाहिए हो मेरे से, है ना, तो आप ले लेना। बीएससी फर्स्ट ईयर के बच्चे माइनर के पेपर्स भी ले लेना, वो भी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये देखो, ये एग्जाम स्टफ एनालिसिस का यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। 5000 होने वाले हैं, 4000 होने वाले हैं, ठीक है। और आप मुझे कमेंट कर देना दूसरा नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और आप मेरे से टेलीग्राम चैनल का लिंक मांगते हैं ना, तो ये है टेलीग्राम चैनल। इस पर आप क्लिक करोगे ना, यहीं पे डला हुआ है, ठीक है, इस यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे लिंक डला हुआ है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल खुलेगा, अगर आप बीयू यूनिवर्सिटी के तो बीयू का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें कमेंट कर देना कि पीडीएफ भेज दो इस सब्जेक्ट का, ठीक है। और साथ में ये है मेरा मतलब ये भी और दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं, बीयू के नहीं हैं, तो अदर यूनिवर्सिटी वाला ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ में जिस भी यूनिवर्सिटी है उसका टेलीग्राम चैनल है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो आप लोग, है ना। और ये देख सकते हो मेजर माइनर के सभी सब्जेक्ट्स के पेपर अवेलेबल है दूसरी यूनिवर्सिटीज के। आप लोगों को शो करने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे अरेंज कर दिए। आप मेरे से ले लेना जिस भी सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए। पर रिटर्न में आपको 3-4 कंडीशंस है वो माननी पड़ेंगी। पहली तो ये है कि आप क्या करोगे, पहले चैनल मेरा सब्सक्राइब करके आओगे। दूसरी, वीडियो लाइक होनी चाहिए, कमेंट भी होना चाहिए जो पेपर आपको चाहिए उस पेपर से रिलेटेड। और फिर उसके बाद आप मेरा चैनल सब्सक्राइब, ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करके आएंगे। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, अपनी यूनिवर्सिटी का चैनल ज्वाइन करोगे। फिर उसके बाद आप मेरे से जो भी सब्जेक्ट है उसका पेपर मांगेंगे, और रिटर्न में आप अपनी यूनिवर्सिटी के जितने भी पेपर हो चुके हैं अब तक के, वो पेपर्स मेरे साथ शेयर करेंगे। फिर मैं आपको ये वाला पेपर भेज दूंगी, ठीक है। और भी जो आगे के सारे पेपर्स है वो सब भेज दूंगी। और अगर मेरी वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस पेपर को अपने पेपर के लिए ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। क्योंकि अभी की यूनिवर्सिटीज़ में ही हुआ है ये, ठीक है। मतलब ये अभी का ही पेपर है 2026 का, एकदम लेटेस्ट। तो आपकी यूनिवर्सिटी भी इसी में से क्वेश्चन बनाएगी। और अभी वैसे भी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ है ना, सिलेबस चेंज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वैसे मिलना मुश्किल है ना पेपर्स। तो ये लेटेस्ट पेपर है दूसरी यूनिवर्सिटी का, तो आप कर लेना इस पेपर को ज़रूर से, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इससे, है ना। और देख लेना किस टाइप से क्वेश्चन मिलते हैं। आप चाहें तो आपका सिलेबस भी भेज सकते हैं मुझसे टेलीग्राम चैनल पे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी। वैसे तो आपका एग्जाम कल ही है, किसी और सब्जेक्ट का, मेजर माइनर का, अगर आप लोगों को एमडीसी का पेपर्स चाहिए, ठीक है, और आपको वोकेशनल के चाहिए, तो वो भी मेरे से ले सकते हैं। मेरे पास दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के अवेलेबल है, मैं दिखा देती हूँ मेरे पास कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पेपर्स अवेलेबल है। ये तो बहुत ज़्यादा रफ हो गया है तो कट वो भी नहीं होगा, चलो मैं दिखाती हूँ आपको इसमें। जैसे मेरे पास एक आपकी यूनिवर्सिटी है बीयू, ठीक है, उसके अभी जो पेपर्स हो चुके हैं वो अवेलेबल है। जीवाजी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर अवेलेबल है, आरएसएसयू के भी मेजर माइनर के अवेलेबल है, कुछ एमडीसी वोकेशनल के भी अवेलेबल है, ठीक है। विक्रम यूनिवर्सिटी के अवेलेबल है, केटीटीवी के अवेलेबल है, डीएवीवी के ज़्यादा पेपर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इन सारी यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स एक साथ हुए थे ना, तो मैं मैनेज नहीं कर पाई थी सारे पेपर्स। तो सिर्फ ज़्यादा फोकस मेरा हुआ था एक केटीटीवी पे, और एक विक्रम यूनिवर्सिटी पे, और एक जीवाजी यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। अभी बीयू पे चल रहा है, बाकी अभी 2 यूनिवर्सिटी के हो रहे हैं, एमपी भोज और डीएवीवी। तो इनके अभी मेरे पास बच्चे ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, पर इनके भी कुछ पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। इनके अभी एमडीसी के पेपर हो गए हैं डीएवीवी के, तो उसके पेपर्स अभी कुछ मेरे पास आए, तो वो मैं आप लोगों के लिए भेज दूंगी, ठीक है, मतलब बीयू के बच्चों के लिए। तो आप लोग मुझसे पेपर ले लेना, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं एक बार और दिखा देती हूँ आपको पूरा पेपर, है ना। तो ये है कंप्यूटर साइंस का पेपर, मेजर सेकंड, प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज एंड डाटा स्ट्रक्चर। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज एन एल्गोरिदम, सेकंड है व्हाट इज बाइनरी ट्री, थर्ड है हैशिंग का अर्थ बताइए, फोर्थ है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्टैक, डिफाइन द डेटा स्ट्रक्चर, राइट एडवांटेजेस ऑफ रिकर्शन, एक्सप्लेन सिलेक्शन सॉर्ट, व्हाट इज ग्राफ, write its type, differentiate between BFS and DFS, explain the working of linear search. Section C, what is data structure, explain its type, explain Ayurvedic classification using tree structure, explain infix, prefix, postfix expression, explain the complete process of file handling, what is AVL tree, write its advantages, ठीक है। तो ये पूरा पेपर था, इस पेपर का PDF टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, एंड इस पेपर को ज़रूर पढ़ के जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।